नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन पे। परिवर्तन आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं आप सभी लोगों के साथ साझा करता है। तो इन्हीं नए प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग अपने नए प्रश्नों को जोड़ते हुए चल रहे हैं और अपने नए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं आज के कौन कौन से शानदार प्रश्न हमारे साथ ऐड हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जो है टॉपिक है आपका मिस स्पेल्ड वर्ड, उन्हीं से संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पे हैं। टॉप 30 MCQs। फ्रॉथ, फ्रोजन, फ्रॉन एंड फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हमारे सामने, देखिए पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि इनमें से जो वर्ड है इसमें मिस स्पेल्ड पूछा गया है, यानी कि इनमें से गलती है आपकी। तो इसमें बात करें हम फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉन। इसकी जो फ्रॉन की स्पेलिंग होती है फ्रेंड वो FROWN होता है, ना कि UN होता है। इसका अर्थ होता है गुड़की, यानी जब आप किसी चीज को पीते हो, पीने के बाद जो आप हल्की सी डकार टाइप की लेते हो उसको हम लोग गुड़की बोलते हैं। इसका राइट आंसर होता है WN, यानी जो सी वाली हमारी जो स्पेलिंग है वो गलत है। अगली हमारे सामने है क्रॉनिक, एम्बुलेंस, प्रियम्बल या प्रोस्पेक्ट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत है। जी हाँ, इसके जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एम्बुलेंस, यानी एम्बुलेंस की स्पेलिंग जो है वो गलत है। तो एम्बुलेंस की स्पेलिंग फ्रेंड्स होती है AMBULANCE। ध्यान रखिएगा, EN की जगह क्या होता है आपका CE, यानी एम्बुलेंस। जो आपके मरीजों के लिए जो आपका गाड़ी होती है उसको हम लोग एम्बुलेंस कहते हैं। जी ध्यान रखिएगा, तो ई की जगह यहाँ पे ए को हम लोग लिख सकते हैं अपने करेक्ट आंसर के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है स्टैग्नेशन, डिफिनेशन, रिकॉग्नाइजेशन या एमिशन। तो आप लोगों ने अगर डिफिनेशन की स्पेलिंग पढ़ी होगी तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें जो गलती है वो डिफिनेशन की स्पेलिंग में आपकी बिल्कुल बनती है। डिफिनेशन की स्पेलिंग में एन के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे एन के बाद आई अगर आप लगा देंगे तो आपकी स्पेलिंग बिल्कुल सही हो जाएगी, यानी DEFINITION। डिफिनेशन मतलब फ्रेंड्स क्या होता है आपका परिभाषा। आप लोग छोटे पर से ही नाउन की डिफिनेशन, प्रोनाउन की डिफिनेशन, अलग अलग डिफिनेशन आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगला हमारा प्रश्न है ग्रेजुअल, यूजुअल, मैनुअल या मैच्युअल। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा गलत है। ग्रेजुअल की स्पेलिंग जो फ्रेंड होती है वो यहाँ पे जे नहीं होता है, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग होती है GRADUAL। ग्रेजुअल मतलब होता है फ्रेंड आपका धीरे धीरे। आपने सुना भी होगा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। तो ऐसे ही धीरे धीरे प्रश्न हम लोग अपने सॉल्व करेंगे और टारगेट रखते हैं कि 25 क्वेश्चनों में हम लोग 20+ क्वेश्चन अपने करके एमटीएस में आएंगे। फिलहाल इस ग्रेजुअल की स्पेलिंग में जे को हम लोग डी से अगर बदल देंगे तो स्पेलिंग हमारी सही हो जाएगी। अगली स्पेलिंग है आपके सामने ऑलरेडी, डिसरिप्ट, पेशेंट या इंटीड। तो ऑलरेडी की स्पेलिंग जो है फ्रेंड वो यहाँ पे आपकी गलत हो जाती है, ये स्पेलिंग आपकी गलत है। ऑलरेडी की स्पेलिंग जो होती है वो ALREADY होता है, यहाँ पे डबल एल का कोई भी काम नहीं है। अगली स्पेलिंग जो हमारे सामने है फिर से आ गया ग्रेजुअल, यूजुअल, मैनुअल या म्यूचुअल। देखिए क्या होता है फ्रेंड, कभी कभी क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाता है आपका एमटीएस में, तो फिर से वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है तो हमसे पूछा गया है, तो फिर से ये स्पेलिंग आपकी जो ग्रेजुअल की है वो आपकी रिपीट कर गई है। तो GRADUAL, और ग्रेजुअल मैंने मैं आपको अभी बताया था इसका अर्थ होता है धीरे धीरे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो मिस स्पेल वर्ड है वो आपका पहला वाला बन जाता है। अगला है हमारे सामने वर्ड मेडिकोर, अपक्यू, लिजिबल या सजेशन। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सजेशन। क्योंकि सजेशन की स्पेलिंग में फ्रेंड आपका SUGGESTION होता है। सजेशन मतलब होता है किसी को सलाह रूपी चीज बताना, सलाह रूप ज्ञान देना, है ना, सजेस्ट करना। तो यहाँ पे आपका एक जी की जगह डबल जी आपका लग जाएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है हमारे सामने कॉटियस, क्रेयॉन, कॉस्ट या क्रोटन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा हमारा कॉटियस। जो पहला वर्ड है आपका कॉटियस, ये हमारा इसमें गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका सी के बाद आने वाला जो लेटर है फ्रेंड वो ए होना चाहिए। तो कजिन्स जो से CAU
TIOUS। कॉटियस मतलब होता है फ्रेंड सतर्क या सावधान। आपने कॉजन सुना होगा, उसी से ये वर्ड आपका बना है, और ओ की जगह आप अगर ए को रिप्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला है हमारा पार्सली, पैरेली, प्रिपेयर्ड या पेयर्ड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो उसमें है वो, यानी सी वाला जो है वो नीचे हो गया है, इसको आप सी कर लीजिए, इसको आप डी कर लीजिए, तो जो सी वाला है ये गलत हो जाएगा। प्रिपेयर की स्पेलिंग जो होती है फ्रेंड वो PREPARED होती है, प्रिपेयर्ड होता है ARD होता है, आई का किसी प्रकार का काम इसमें नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला है हमारी स्पेलिंग एमिनेंट, टॉलरेंस, हैप्पीनेस या वियरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा हमारा टॉलरेंस। क्यों? टॉलरेंस की स्पेलिंग में आपका एल के बाद आने वाला जो ए है वो नहीं आता है, इसकी जगह ई आता है, यानी स्पेलिंग बनती है आपकी TOLERANCE। टॉलरेंस मतलब होता है फ्रेंड सहन करना, यानी जब आप किसी चीज की, किसी की बात को या किसी भी चीज को सहन करते हो तो उसे हम लोग टॉलरेंस या टॉलरेट की साइड में रखते हैं। अगला हमारा ड्रेडफुल, इनफ्लेमेबल, बिजनेस या इमरजेंसी। तो फ्रेंड आप लोग समझ गए होंगे, इसमें जो इमरजेंसी है यहाँ पे ENCY होना चाहिए था, यानी डी वाला जो ऑप्शन है वो स्पेलिंग उसकी हमारी गलत है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला आता है हमारा एप्लीकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कंपोजिशन या सस्पेंशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन की जो स्पेलिंग है फ्रेंड वो हमारी गलत है। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन की स्पेलिंग में यहाँ पे टी के स्थान पे एस आता है, यानी SUSPENSION, सस्पेंशन, यानी किसी चीज का दबाव जो होता है उसी को हम लोग सस्पेंशन की श्रेणी में रखते हैं। ये वर्ड आपने बाइक या कार में सुना होगा कि इसका सस्पेंशन ठीक करा लीजिए। अगला आता है हमारा वर्ड एड्रेस, मिड डे, कडल या अकर। तो फ्रेंड एड्रेस की जो स्पेलिंग है ये आपकी गलत है, यानी यहाँ पे जो एड्रेस की स्पेलिंग है वो गलत है। यहाँ पे अगर आपका डबल एस होता तो ये स्पेलिंग हमारी सही हो जाती। एड्रेस मतलब तो आपको पता ही होगा कि एड्रेस का अर्थ ही होता है पता, यानी स्थानीय निवास, आप जहाँ पे रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एड्रेस कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी एक स्पेलिंग जो है वो गलत है? ऑप्शन है आपके सामने इसेंस, टॉलरेंस, प्रेफरेंस या इंसिस्टेंस। तो फ्रेंड अभी मैंने आपको बताया टॉलरेंस की स्पेलिंग जो है वो TOLRENCE होती है, तो ये तो हमारी सही हो चुकी है टॉलरेंस। बाकी देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ टॉलरेंस। प्रेफरेंस की स्पेलिंग भी हमारी लगभग सही है। आगे अगर हम लोग देखें तो इंसिस्टेंस की भी स्पेलिंग हमारी सही ही लग रही है, INSISTENCE, तो ये भी हमारी स्पेलिंग सही है। तो इंसिस्टेंस की भी सही है, प्रेफरेंस की भी सही है, टॉलरेंस की भी सही है, इसेंस की भी सही है, यानी ये क्वेश्चन ही हमारा गलत है। अगर यहाँ पे हम लोग गलती निकालते तो लास्ट वर्ड में हम लोगों ने देखा था कि टॉलरेंस की स्पेलिंग जो होती है वहां को वो ई की जगह क्या करते हैं फ्रेंड? ए को लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग हमारी सही है, तो कोई भी इस क्वेश्चन में गलती नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, यानी इनमें से कौन सी एक स्पेलिंग गलत है? ऑप्शन है एक्सीडेंट, रिसिप्ट, ग्रेटफुल या कॉलम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ग्रेटफुल। यहाँ पे जो ग्रेट होना चाहिए फ्रेंड वो GRATEFUL होना चाहिए, ना कि GREATFUL। ग्रेटफुल यहाँ पे जो ये वाला सही होना चाहिए, आपका ऑप्शन सी जो है वो गलत है। अगला हमारा ऑप्शन है, क्वेश्चन है पोजीशन, गारंटी, इंटरप्ट या थ्रेशोल्ड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। इसमें जो गलती है वो हमारे आ जाएगी किस ऑप्शन में? वो आ जाएगी आपके इंटरप्ट में। इंटरप्ट की बात करेंगे तो इंटरप्ट की स्पेलिंग जो होती है फ्रेंड वो INTERRUPT होता है। इंटरप्ट मतलब होता है किसी चीज में दखल देना, यानी एक सिंगल आर की जगह आपको डबल आर इसमें फीड करना था। अगली हमारी स्पेलिंग कंसीव, परसीव, रिसीव या सीव। तो इसमें आप लोगों को निकालनी है, तो
इसमें जो गलत हो जाएगी फ्रेंड आपकी, वो हो जाएगी लास्ट वाली आपकी सीव। सीव की जो फ्रेंड होती है स्पेलिंग वो SIEVE होता है। सीव मतलब होता है फ्रेंड छलनी, यानी जिससे घर में चीजें छानी जाती हैं उसे हम लोग सीव कहते हैं। यानी आई और ई का जो इंटरसेक्शन रूल होता है वो यहाँ पे लग जाता है। जैसे रिसीव आपका सही है, परसीव भी सही है और कंसीव भी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत है? ऑप्शन है आपके सामने ट्यूशन, ग्रामर, डिफिनेशन या एलर्जी। अभी हम लोगों ने देखा था कि डिफिनेशन की स्पेलिंग में एन के बाद ए नहीं आई आता है, तो डिफिनेशन की स्पेलिंग हमारी गलत है। अगला है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी अब की हमको गलत नहीं, अब की हमको सही वर्ड ढूंढना है। ऑप्शन है आपके सामने सिरिंज, सिरिंज, सिरिंज या सिरिंज। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी SYRINGE। सिरिंज मतलब सुई जो डॉक्टर लगाते हैं उसे हम लोग सिरिंज कहते हैं। इसमें ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। फ्रेंड आप लोग प्रश्नों को देख रहे होंगे, प्रश्न में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं की गई है, तो वीडियो को देखने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में मैं समझ रहा हूँ आप लोग भी किसी प्रकार की कमी नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे आ चुका है कि इनमें से कौन सा एक गलत है? स्पॉशियस, स्प्रूसियस, कॉसियस या स्टूडियस। कॉजियस का फ्रेंड मैंने हम लोगों ने अभी देखा था, तो ये तो सही है, आपका स्टूडियस भी सही है। इसमें जो स्प्रूसियस है ये फ्रेंड आपका गलत हो जाएगा, जबकि इसकी स्पेलिंग जो होती है वो SPURIOUS स्प्रूशियस होती है, जिसका अर्थ होता है जाली या नकली। यानी ये वाला जो गलत है ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, यानी आपको डबल ओ की जगह यू का प्रयोग करना पड़ेगा, तो आपकी स्पेलिंग सही हो जाएगी। अगली है हमारी स्पेलिंग राइवलरी, समरी, प्राइमरी या गैलरी। तो इसमें जो फ्रेंड गलत ऑप्शन है आपका वो है गैलरी। गैलरी की स्पेलिंग ये नहीं होती है, गैलरी की स्पेलिंग होती है GALLERY, यानी ए को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको ई से, तो गैलरी आपकी स्पेलिंग जो है वो सही हो जाएगी। अगली स्पेलिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगली आती है आपकी एड्रेस, एवैक्यूएट, एडवर्टाइजमेंट या अवार्डमेंट। तो एड्रेस में डबल एस है, सही है। एवैक्यूएट EVACUAT, एवैक्यूएट भी आपका सही है। एडवर्टाइजमेंट ADVERTISEMENT, एडवर्टाइजमेंट भी सही है आपका। अपार्टमेंट APARTMENT, अपार्टमेंट भी आपका सही है। तो फ्रेंड आपका ये जो क्वेश्चन है वही आपका ये गलत हो जाता है, यानी इसमें सभी स्पेलिंग जो है वो सही है। ये चीज ध्यान रखिएगा, सभी स्पेलिंग आपकी सही है, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले में पूछा गया है कौन सी स्पेलिंग गलत है? ऑप्शन है आपके सामने प्रोफेसर, पॉसिबल, कॉन्फेशन या इंटेलिजेंट। तो फ्रेंड बात करेंगे तो इसमें जो स्पेलिंग गलत है वो आपके कॉन्फेशन की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि कॉन्फेशन की स्पेलिंग में फ्रेंड आपका एफ के बाद आने वाला जो एस होता है वो डबल एस होता है, यानी FESSION। कॉन्फेशन मतलब होता है किसी चीज के बयान, यानी जब कॉन्फेस कर लेते हो आप किसी चीज को उसी कॉन्फेशन कहते हैं, यानी अपना बयान दे देना, यानी एफ के बाद डबल एस का प्रयोग यहाँ पे होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत है? इक्लिप्स, इकोलॉजी, इको या इकोनॉमिक। तो फ्रेंड इकोनॉमिक की स्पेलिंग सही है, इको की स्पेलिंग भी सही है, ECOLOGY इकोलॉजी की स्पेलिंग सही है। इसमें जो है वो इक्लिप्स की स्पेलिंग जो है वो आपकी गलत है। इक्लिप्स की फ्रेंड जो स्पेलिंग होती है वहां पे SPE की जगह यानी ECLIPSE इक्लिप्स होना चाहिए। इसको हिंदी में फ्रेंड हम लोग कहते हैं ग्रहण, यानी आपको जो ग्रहण लगते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यानी सन इक्लिप्स एंड मूनर इक्लिप्स, तो वहां पे PSE होना चाहिए ना कि SPE, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे, इनमें से कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत है? मैट्रेची, मटेरियल, मैट्रस या मैट्रिक्स। तो फ्रेंड मैट्रिक्स की स्पेलिंग तो सही है, MATTRES मैट्रिक्स की भी सही है, MATERIAL मटेरियल की भी सही है। तो इसमें जो गलत स्पेलिंग है फ्रेंड वो आपके मैट्रिची की है, ये स्पेलिंग आपकी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग जो इसकी बनती है फ्रेंड वो बनती है MATRICS
ARCHY, यानी यहाँ पे ए के बाद जो है वो आर हमारा गायब था। तो मैट्रिची मतलब होता है फ्रेंड मात्र सत्तात्मक, ये भी ध्यान रखिए, यानी जहां पे जो सत्ता होती है वो माता के पास होती है, उसको हम लोग मैट्रिची कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, यानी फिर से हम लोगों को गलत नहीं सही शब्द खोजना है। ऑप्शन है आपके सामने सैंडविच, सैंडविच, सैंडविच या सैंडविच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, STANDWICH, सैंडविच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट स्पेल्टली वर्ड, यानी इनमें से कौन स्पेलिंग जो है वो सही है। तो इसमें स्पेलिंग अगर हम लोग फ्रेंड देखें तो सब डिसीडेंट की भी स्पेलिंग बताई गई है। तो मैं आपको डिसीडेंट की स्पेलिंग बता देता हूं, वो होता है DESCENDANT, डिसीडेंट, यानी आपके इसका अर्थ होता है वंशज। अब आप इस स्पेलिंग से मैच कर लीजिए, DESCENDANT, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी डी के बाद ए, यहाँ पे डी के बाद ई, इसीलिए गलत हो गया। हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा स्टेगनेंट, कॉन्टिनेंट, इमिनेंट या एक्सपोनेंट। इसमें फ्रेंड अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो स्टेगनेंट की जो स्पेलिंग है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे जी के बाद जो एन है और एन के बाद ई है, ये गलत हो जाता है। यहाँ पे ए आपका होना चाहिए था, यानी STAGNANT, स्टिग्नेंट जो आपका वर्ड बनता वो बिल्कुल सही बनता, जिसका मतलब होता है आपका आलसी। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल गलत था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एब्डिकेट, एक्यूपेंट, रैम्पेंट या एकेडमिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑक्यूपेंट, क्योंकि एक्यूपेंट में आपका जो सी है वो सिंगल है, इसको बच्चा आपको मिंगल करना पड़ेगा, यानी OCCUPANT, एक्यूपेंट जो है वो आपकी सही स्पेलिंग होती है। यहाँ पर आपका एक सी जो था वो कम था। अगला प्रश्न है हमारा अपॉर्चुनिटीज, कैपेबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जर्नीज। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जर्नीज हमारा हो जाएगा। यहाँ पे IES नहीं होना चाहिए था, JAURNEYS होना चाहिए था, यानी यात्राएं, क्योंकि हर जगह वाई हटके आपका SIES नहीं लगता। जैसे बॉयज हो गया, टॉयज हो गया, तो इनमें अगर वाई से पहले वॉवेल होता है वहां पे सीधे एस लगा दिया जाता है, IES नहीं लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि पैरेलल, रिपेल, एक्सपेल या फोर्टल। इसमें जो फ्रेंड गलत हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पैरेलल, क्योंकि पैरेलल की स्पेलिंग PARALLEL होता है, यानी डबल एल यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, जिसका अर्थ होता है फ्रेंड आपका समांतर। अगला आता है हमारा प्रीफेस, प्रीडोमिनेंट, प्रीफरेंस या प्रिडिक्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रीफरेंस। तो प्रीफरेंस की तो सही लिखी है, प्रीडोमिनेंट की भी सही लिखी है, ये प्रेफरेंस की जो स्पेलिंग है फ्रेंड ये गलत है। यहाँ पे जो प्रेफरेंस की स्पेलिंग होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए PREFERANCE, ये जो गलत है यहाँ पे आपका ANC की जगह ENCE अगर आप कर देंगे, यानी ये स्पेलिंग ENCE मांगती है, यानी प्रेफरेंस आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्रेंड ये टॉप 32 क्वेश्चंस, इस पे मैंने 30 लिखा था, 32 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे आपकी एक प्रैक्टिस सेशन मांगता है। तो इस वीडियो की आप जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। बस अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा और अपनी तैयारी को पूरी ताकत से जारी रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।